कैसे हैं आप सब। तो मैं ठीक नहीं हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तन्मय सबसे पहले तो ये ठीक से पहन ले आजकल। तन्मय देख गुस्सा देख, जब तक मैं बात कर रही हूँ ना, अगर नहीं ठीक किया फिर सब भी बोलेंगे तन्मय बहुत गंदा बच्चा है। तो मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वही सांस वाली प्रॉब्लम है। लीवर का टेस्ट हो गया, वो नॉर्मल है, और कोलेस्ट्रॉल वो नॉर्मल है। अपने हार्ट के जितने भी होते हैं टेस्ट, 3 टेस्ट होते हैं जो कि मेन होते हैं, ईसीजी, इको और टीएमटी। तीनों करा लिए। तीनों में से सिर्फ ईसीजी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत ही छोटी सी। टीएमटी और इको बिल्कुल क्लियर है, पर ना जाने क्यों ये सांस की प्रॉब्लम इस बार ऐसी हो रही है कि मुझे रुक ही नहीं रही है। थोड़ी देर ठीक रहती हूँ फिर हो जाती है, मतलब पूरा दिन में हो ही रही है कभी ना कभी। कभी घरेलू नुस्खे कर लिए, दवाइयाँ खा ली, बीच में ठीक हो गया था। और पता है कई बार मेरे साथ क्या होता था, डॉक्टर का नाम लेती थी या डॉक्टर के जाती थी तो बिना दवाई के अपने आप वैसे ही ठीक हो जाता था डॉक्टर के पास जाके। और अभी तो अब नहीं ठीक हो रहा है ये सब यहाँ ये सब। अब मैं सोच रही हूँ थायराइड चेक कराऊँ, थायराइड में ये प्रॉब्लम होती है नहीं होती है वैसे सब। अच्छा थायराइड। अच्छा, वैसे सबके लक्षण अलग होते हैं, मेरा अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं मुझे, यहाँ से ऐसे घुटन सी, ये सब खिंचाव सा यहाँ पे ना, ऐसे होता है। ना खाऊं खाना तब भी होता है, ज़्यादा खा लूँ तब भी होता है, पानी ज़्यादा पी लूँ तब भी होता है। मतलब आप समझ सकते हो, पानी भी अगर मैंने 2 गिलास पी लिया ना तब भी मुझे हो जाएगा। तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो रहा है। और सर धोना है, कल धुलेगा, आज तो नहीं धुलेगा क्योंकि आज है वीरवार, कल शुक्रवार को धुलेगा। वीरवार तक, सोमवार का धुला सर वीरवार तक आते आते चिकना सा हो जाता है, जैसे तेल कितना सारा लगा रखा हो। तो चलो मैं सोच रही हूँ अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि भूख तो लगेगी, चाहे सांस कितने ऊपर नीचे हो रहे हो, चाहे इतना सा खाऊं, पर भूख तो लगेगी। रात को बनाना क्योंकि रात को मैं भी खाऊंगा वो दाल खिचड़ी, मुझे पसंद है। अभी खा लेना ना, थोड़ी देर बाद खा लेना। आप बना के मुझे भी दोगे, मेरे को मूंग दाल पसंद है। बनाऊंगी, चलो मैं दही वही खाली करती हूँ, सब्जी लाई हुई है विपिन ने, वो चेक करती हूँ। थोड़ी देर आराम करने लगी थी। हेलो। तब मैं नाई नाई करके बैठा हुआ है शोना बाबू बन के। चलो मैं जा रही हूँ किचन में। तब मैं अगर फोन छेड़ा मेरा किचन में से मैं देखती रहूंगी तेरे को। खिचड़ी तो मैंने छौंक दी है, बस इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसमें मैं 3 सीटी लगा देती हूँ। कई बार मैं 4 भी लगा देती हूँ, पानी रखने के ऊपर है। लेकिन कई बार क्या होती है ना, बढ़िया जैसी मेरे को चाहिए वैसी बनती है, क्योंकि मुझे ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद है। मतलब ना पतली ना गाढ़ी, उस टाइप की पसंद है। लेकिन कई बार ना ये थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है, पतली तो आज तक नहीं बनी। हाँ, जैसी कभी कभी चाहिए वैसी भी बन जाती है, लेकिन आज देखो गाढ़ी बनी है। मुझे ऐसी वाली नहीं पसंद, और कच्चा पानी डाल के फिर इसको पकाना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ऐसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ले लिया है, तन्मय को दे दिया है। गुड्डू ये नहीं खाती है तो उसने तो नहीं खाई खिचड़ी। और वैसे भी ये मैंने स्पेशल अपने लिए बनाई थी कि मेरे को खानी है मूंग की दाल की खिचड़ी। मुझे पसंद भी है और खाना हल्का भी है। गर्मियों में जितना आगे आगे आप हल्का खा, अभी तो गर्मी खैर इतनी अच्छे से शुरू नहीं हुई, पर बोलते भी हैं कि गर्मियों में जितना हल्का खाना खाओ ना उतना सही रहता है। उसके बाद खाना खा के मैं ऊपर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सुखाऊंगी, साथ ही साथ मेरी रश्मि कलेक्शन का काम है वो भी करूँगी। तो पहले मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, फिर इतना तक मैं ऊपर काम भी करती रहूँगी। और जब जाऊँगी नीचे 1-1.5 घंटे बाद तो मैं इनको पलट जाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे में तो नहीं सूखेंगे, लेकिन हाँ गर्मी जैसी अभी है उस हिसाब से 2 घंटे में तो सूख ही जाएंगे।
ड्रेस थोड़ी मोटी है ना, तो वो थोड़ा टाइम लेती है, वरना जो टी शर्ट है ये तो 1 घंटे में भी सूख जाती है। बहुत तेज़ गर्मी होती है आजकल। तो यहाँ पर बस मैंने ये सारे कपड़े फैला दिए थे जितने भी आज धुले थे। ड्रेस ज़रूरी थी, इनकी यूनिफॉर्म धुलनी ज़रूरी थी, तो वो धुलवानी थी। और उसके साथ साथ मैं फिर एक आधा कपड़ा एक्स्ट्रा भी, मैंने कहा चलो ये भी धुल जाएगा वो भी धुल जाएगा। और रोज़ रोज़ क्या मशीन लगानी, कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो रोज़ हाथ से धुल जाएँ तो ठीक रहता है। यूनिफॉर्म तो फिर चाहिए होती है, जैसे वेडनेसडे वाली, फिर तन्मय की थर्सडे में भी होती है, लेकिन आजकल तो वैसा नहीं है। आजकल सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे वाला ही है। लेकिन जैसे नॉर्मल दिन होते हैं और एग्ज़ाम ना हो तो फिर उनको चाहिए होती है। गुड्डू को मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, तन्मय को वो वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, इस तरह से चाहिए होती है। तो ये जो मैंने सबसे पहले तो ये कल का ही वीडियो है जो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। टाइम ही नहीं लगा कल ज़्यादा वीडियो बनाने का, क्योंकि इस फ़ोन से मैं अपने वो वाला रश्मि कलेक्शन का भी काम कर रही थी। और ये वाला जो है ना मेरा दुपट्टा नए सूट का है, मतलब सूट नहीं बना अभी, सूट ये रहा मेरा खूबसूरत सा सूट। आजकल न्यू फैब्रिक चला हुआ है शिमर, उसमें है ये बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये सूट है, एक वो साड़ी में से बन रही है कुर्ती, एक वो भाभी वाला है। 3 न्यू सूट रेडी हो जाएंगे मेरे। तो ये मैं भेजूंगी विपिन के हाथ, क्योंकि भैया वैसे भी बोल देते हैं नाप है यहाँ, आप क्यों दे रहे हो, तो इस वजह से। दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये विपिन की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि भले ही हमारी दुकान से है, मैंने कहा पेमेंट कराओ फटाफट, या तो आप कराओ या मैं कराऊंगी। तो यहाँ से मैं आई हूँ निकाल। साड़ी की वजह से जाना चाह रही थी कि मैं साड़ी की वजह से जाऊं और उनको बता के आऊं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो ना येलो कलर कितना प्यारा सा ये वाला। चलो अभी ये इस कमरे को नहीं समेटा था, ऊपर थे कोरियर लेकर आए नीचे। देखो कोरियर बाहर है, दिखाओ आप लोगों को कोरियर क्या दिखाने वैसे, पर हाँ उसमें लगे हुए थे हम। डाक खाने के भी पैसे रखे हुए हैं, दिखाती हूँ कोरियर। ऐसे एड्रेस शो हो जाते हैं इसलिए नहीं दिखाती मैं, पर चलो थोड़ा सा तो बाहर वो उतारे। अभी थोड़े से और है, मैं थक गई थी। विपिन ने कहा चल मैं लेकर आऊँगा थोड़े से, तो बैठ जा। वैसे ही सांस चढ़ जाते हैं। तो अभी खाने पीने का भी सोचेंगे, कोरियर निकलेंगे, बच्चे आएंगे स्कूल से, बहुत सारा काम हो जाता है। कैसा लगा आपको मेरा सूट कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा ही लगा होगा वैसे, और नहीं भी लगा है तो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे, विपिन भी आ गए थे, और उनसे पहले ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि उनको थोड़ा सा लेट हो रहा है। वो जाते हुए ही बोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं रेडी रखती हूँ, ताकि वो ये बोल ही ना पाए कि मैं नहीं खा रहा, क्योंकि बनानी है। तो मैंने सारी तैयारी, जैसे मैंने चाय भी बना दी थी, उनकी प्लेट लगा दी थी आते ही, तो उन्होंने खा लिया। और फिर जो है मैंने बच्चों को दिया बाद में, बच्चों को जबकि मैं पहले ही देती हूँ, और वो भी यही बोलते हैं कि बच्चों को दे दे। मैंने कहा खा लेंगे बच्चे, तो घर में ही हैं, तुम बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पे जो है मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट बच्चों को खिलाती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। क्योंकि आज मुझे कोई ऐसा खास काम नहीं है, क्योंकि मुझे जाना था आज बाहर कहीं, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और उस प्रोग्राम की वजह से और चीज़ें करनी थी वो भी नहीं हो पाई। पर चलो, जब जहाँ जैसे जाना है वैसे ही जाता है बंदा। कोई बात नहीं। 4 रन मारे थे ना पूरी। क्या 4 रन मारे थे, सिलाई नहीं दिया। 4 रन भी मारा था ना पूरे सीजन में। कोई बात नहीं, प्लीज पिच हो जा, देख चिपचिप हो रही है यार, प्लीज पिच हो जा। लो इसे भी ले। मेरे पैर पे चल रही है, और उड़ा मुझे, उड़ो। नो क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रही है? क्या दोगी? तेरी तेरी होगी। होगी। ये God bless you, आपका बच्चा, bless you। तो हम जा रहे हैं शॉप पे। क्लचर नहीं लगाया मैंने, फिर बल आ जाता है इस वजह से। और वैसे भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना कि यहीं तक जा रहे हैं शॉप तक, तो क्या करूं।
जेब में डालने, इसी में बना हुआ था ना कल, तो इस वजह से फिर इसी में ही कर लिया था। तो गुड्डू भी है साथ में और भाभी भी हैं साथ में। बैक कैमरे से दिखा, बोलो। हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया हैं। चलो भाई चलते हैं। आपको नहीं डाला दिख क्या? नहीं, टाइम नहीं लगा था ना, कल का काम था पैकिंग वैकिंग, तो इस वजह से नहीं डाला। कितना सुंदर रोड हमारे गांव का, एकदम बढ़िया चक रोड है एकदम। ना कोई, कौन से वाला? पहले तो ये भी था, मेरी शादी वाले साल ही तो बना था ये, 2009 में। मेरे सामने ये वो वाला रोड था। हाँ, कहीं पत्थर वत्थर ऊंचा नीचा वैसा टाइप का, तो उसी समय बना था ये। तो बढ़िया रोड है एकदम, और साथ में हरियाली, सुनसान रोड। अभी जो है हम पहुंच गए थे शॉप पे, और थोड़ा सा आपको दिखाना तो बनता ही है कि, और आपको क्या, ये थोड़ा सा मेरी भी मेमोरी रहेगी कि हाँ भाई कैसे क्या हुआ था, कब क्या किया था, यादगार हो जाते हैं ये पल। और सच बताऊँ ना, ये जो चल रहा है काम, उतना तो मैं आपको बयां भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी खुशी, जितना मैं खुश हूँ इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मन करता है कि जाऊँ शॉप पे देख कर आऊँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को भी दिखाने लगी थी। नहीं दीदी, अंदर जो है व्हाइट है सारा, जो बाहर है ना बॉर्डर, वो सब ब्लैक है। क्योंकि हम ब्लैक व्हाइट का ही कर रहे हैं, तो ब्लैक व्हाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ब्लैक में उसका बॉर्डर रहेगा, जो बॉर्डर है बॉर्डर ही कोई जो ब्लैक आएंगे उसमें थोड़ा व्हाइट होगा। गुड्डू वो निकाला था वो आर्ट। ये रेलिंग वेलिंग का काम भी आपका है? जी, रेलिंग का काम भी आपका ही है? बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। अरे वाह, ये किचन में बाथरूम में नहीं लगाया मेरे को, बाथरूम में। हाँ, यहाँ बोल रही थी मैं। ये आपने बनाया क्या सब कुछ? नहीं, ये लकड़ी का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लकड़ी का काम है। ये वो है सुल्तान से, वो लक्की जानता है, ठेकेदार है जो। ये उनका था। यहाँ पे ना एक बीच में डल जाएगा ना लकड़ी का, वो तो थोड़ा सा सामान रखने का काम आ जाएगा, और फिर उसे बंद कर देना बस। ये तो ओपन ही रह जाएगा। चलो, नया बॉक्स बना रहे हैं अभी। नहीं बस यहाँ ओपन ही रहने देना। ये तो बस इसीलिए कह रही है, एक यहाँ कर देना बंद, और एक पूरा बंद होगा, पूरा बंद होगा। एक बेड बन जाएगा यहाँ पे। ज्यादा बड़ा भी ना हो। नहीं इतना बनेगा बस। नहीं। चलो जी चलते हैं, चलो जी चलते हैं। कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे ना रोज़ कुछ ना कुछ न्यू दिखने को मिलेगा मुझे भी और आप लोगों को भी, क्योंकि ज़्यादातर मैं फिर ब्लॉग में भी रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि वही बात है कि मैं बाद में बैठ के देखूँगी तो ये जर्नी भी थोड़ी अलग सी ही है। थोड़ी क्या, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, देखो इस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, परमात्मा ने सोच रखा था, लेकिन ऐसे ही हम जो डेट सोच रहे थे वो डेट ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि परमात्मा ने कुछ और डेट सोची हुई है। उन्होंने तो वो दिन कर दिया है जब होना है, बस हमें नहीं पता अभी तक डेट, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है। नवरात्रों का हो रहा है, अंधेर चांदन का हम लोगों में कुछ होता है, और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे। अब क्या होगा, होली से पहले कर नहीं सकते, होली के बाद जो है अंधेर लग जाएगा, उसके बाद नवरात्रों में ही चांदन लगेगा और उसी टाइम हम पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद चाय वाय पी शाम की, और उसके बाद मैं दिया बाती में लग गई हूँ। फिर देखेंगे कि क्या खाना बनना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, और बाकी अभी नई नई चीज़ों के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मेरा रोज़ मन करता है कि मैं जाकर एक चक्कर लगाकर देख कर आऊँ अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आप लोगों को भी अब डेली होगा, क्योंकि अभी ना वहाँ पे जैसे काउंटर बनना है, और जो सांचे बनेंगे जिस पे रखा जाएगा, मतलब जो स्लैब डलेंगे लकड़ी के जिसमें हम रखेंगे, तो फिर मन करता है कि हम देखें अब आज क्या नया हुआ, जैसे कल वहाँ कुछ और नया होगा। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों का भी मन होगा कि हम भी देखें। अभी है रात का समय, खाना पीना खा लिया है, दाल चावल खाए थे। दाल चावल तो मतलब काफ़ी दिनों बाद भी बने, आज काफ़ी दिनों नहीं 2 दिन, और हम लोगों का ऐसा ही है, एक दिन दाल चावल ना बने ना ऐसे लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए खाए हुए दाल चावल। तो दाल चावल था और खीरे का रायता, कद्दूकस वाला, मज़ा आ गया। और मैंने कहा इसे छौंकते हैं, छौंक के बनाया रायता। और मैंने ना देखो वो लगाया था ना मस्कारा सुबह में, तो अभी तक ऐसा ही है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने ये गलत बोल दिया था कि ये इनसाइड का है, ये इनसाइड का नहीं है ना, उसका है स्विस ब्यूटी का, और जो वो है लाइनर है, आईलाइनर, वो है इनसाइड का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मुंह धो लेते हैं।
अच्छा यहाँ भी लग गया होगा ना हल्का हल्का। मैं तो ऊपर वाली पे ही लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी बस लेटते हैं, सभी लेट चुके हैं। 10 बजने वाले हैं या बज चुके होंगे। हाँ बजने ही, देखो बजने ही वाले हैं, 1 आधा मिनट है। और मैं जो है अभी मुँह धोऊंगी अपना, वो जो मैंने मंगाया है आँखों के लिए, काले घेरों के लिए, वो लगाना है। वो मुँह धो के ही लगाना है, ऐसे तो नहीं लगाना। और किसी ने कमेंट किया था कि बताना फ़ायदा होगा तो, हाँ मैं ज़रूर बताऊंगी अगर फ़ायदा हुआ तो। और लिपस्टिक का पूछा था, मैं डेली नई उनमें से ही लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और साथ के साथ मैंने उनका शेड वेड भी बता दिया था कौन कौन से नंबर का है। तो तीनों अच्छी हैं, बस रेड वाली जो है ना वो टूटी हुई आई है, क्योंकि उस टाइम तो मैंने लगाई नहीं थी, पर ऊपर से कुछ अजीब सी हो रही थी, वो मैंने उस टाइम भी आप लोगों को दिखाई थी। तो वो टूटी हुई है। रेड वाली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर यह लगाऊंगी। हाँ किसी ने पूछा था इनमें परफ्यूम जैसी खुशबू तो नहीं है ना, इनमें किसी भी तरह की खुशबू नहीं है, क्योंकि मुझे ना सूट करती नहीं बहुत जल्दी से कुछ भी चीज़। तो मुझे ये पहले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मंगा रही हूँ, और मुझे भाई इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, वरना मैं नहीं लगा पाती हूँ। आप लोगों ने भी देखा है। सीरम कौन सा लगा रही हूँ? सीरम लगा रही हूँ मैं डर्माको का, वो बहुत अच्छा है। और जो फेस वॉश है वो यूज़ कर रही हूँ मैं सेटाफिल का। उस दिन मैंने कै लगा दिया था, सी से है वो, और ऐसा है भी, सी को कई बार से और कै दोनों में वो कर लेते हैं, मतलब बोल देते हैं बहुत सारी जगह पे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स के लिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप सबसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।